पहले मैं नीति शर्मा जी के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि फिर बहस को उधर ले जाना मुश्किल हो जाता है, झगड़ा इतना तेज हो जाता है। तो पहले एक तटस्थ बात आ जाए, फिर राजनीतिक लोगों के पास। नीति जी, हम देख रहे हैं कि जैसे कंपनी के शेयर नहीं होते तो उसकी लड़ाई होती है कि भाई कुछ शेयर हमारे नाम भी करो, नहीं तो हम सेबी में शिकायत करेंगे। भारत के कुछ राजनीतिक दल हिंदुत्व को, सनातन को, भारतीयता को, कोई भी शब्द कहिए, उसको बैंक अकाउंट जैसा समझ रहे कि भाई ठीक है 10,000 तुम्हारे पास तो 5 तो हमें दो। जबकि हिंदुत्व का भाव जब तक पार्टी में दिखेगा नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, जो आगे चीजें हैं उनमें जब तक पार्टी का रुख वैसा नहीं दिखेगा जो भारतीयता से मैच करे, जो सनातन से मेल खाए, तो ठेकेदारी कैसे मिलेगी? केवल इस बात से तो नहीं मिल सकती कि मल्लिकार्जुन शिव का एक नाम है, खड़गे जी करे भाई इसी पे दे दो। नीति जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत नमस्कार पैनल में सभी गेस्टों को और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धनतेरस धनवंतरी की कृपा आप सब पे बरसे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपके इस निमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 1000 विष्णु के नाम के बराबर अगर कोई नाम है तो राम है, और राम इस देश की आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद जब 2 जनसंघ बना था, जब 2 उनके पास सीटें थी, और आज 303 का जो आंकड़ा यहां तक लाए हैं, ये अपने कर्मों से और अपनी उस डेडिकेशन से लाए हैं। राम तब भी इनके साथ था। राम इस देश की आत्मा में बसता है, जन्म से लेके मरण तक, अंतिम यात्रा में भी अगर एक नाम निकलता है, राम नाम सत्य है। बात करती हूँ विपक्ष की। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बहुत पहले एक गाना आया था, ये बॉलीवुड की मूवी का एक गाना है, उसका एकदम से ये मुझे मुखड़ा याद आ गया कि ये वही लोग हैं, वही खड़गे साहब हैं जिनके पुत्र प्रियांक खड़गे साउथ से आवाज लगाते हैं कि सनातन जो है वो पक्षपात का एक धर्म है, हमको ये डेंगू और मलेरिया के समान है। इन्हीं के सहयोगी डीएमके के बोलते हैं कि इसका उन्मूलन करना है, समाप्त करना है। इन्हीं के सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि रामचरितमानस में जो है कि जाति का भाव है, जबकि शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए, मतलब केवट को गले लगाया। और उसके बाद हमारी संस्कृति में तो यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सीता और द्रौपदी के सम्मान के लिए लड़ गए, और ये आज इसको सियासी मुद्दा बना रहे हैं। राम कभी भी मैं नहीं समझती भाजपा के लिए सियासी मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है, ये आत्मा का मुद्दा है, ये 140 जनसंख्या की उस संस्कृति का मुद्दा है, जिसके वजह से आज इस देश की पहचान है। 500 वर्ष के घोर संघर्ष के बाद आज हम ये सौभाग्य सूचक देख रहे हैं कि अगर ये भी तो कोई काम कर लेते ना अमिताभ जी, ये भी अपने इनके अस्तबल के घोड़े जो हैं वो बीजेपी के अस्तबल में तो बैठे नहीं हुए थे, ये भी एक रथ यात्रा निकाल लेते लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह, ये भी वो आंदोलन चला लेते। यही वो लोग हैं ना जो बोलते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, कार्ड सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। मैं प्रत्यक्ष, मैं अपनी मेरे पिताजी गए थे सर उस समय, और उस समय कैसेट चलती थी, ये वीडियो कैमरास नहीं होते थे, तो सरयू की नदी में जो गली हुई लाशें कार्ड सेवकों की निकली हैं, जो अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जो अत्याचार किया है, ये वही लोग हैं आज राम नाम का, आज मीठा गुड़ खाने, राम नाम की लूट है, लूटिए जितना लूट सकते हैं। भगवान राम तो मुस्लिम के भी उतने हैं, सिख के भी उतने हैं, आपके भी उतने, हमारे भी उतने हैं, लेकिन आपने लाखों की फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि राम मंदिर बने ना, आपने ताला लगा दिया। ठीक है नीति जी, अभी रुकना होगा। ठीक, रत्नाकर जी, कमलनाथ जी भी बहुत पुराने तपे तपाए नेता हैं, जितनी उम्र मल्लिकार्जुन खड़गे की उतनी कमलनाथ की भी है, वो भी आज के नहीं है। वो भी कह रहे भाई हमको भी क्रेडिट, कांग्रेस को भी क्रेडिट चाहिए, राम मंदिर में ताला हमने खोला था, चाबी लेके हम ही गए थे फैजाबाद अयोध्या। खड़गे जी बताइए रहे कि मेरा तो नाम ही शंकर है। मैं कहता हूं अयोध्या का तो चलो बीत गई, सो बात गई, हो गया अयोध्या में, तुम अब तो मंदिर का लोकार्पण बचा, तो अब उसमें तो कार सेवा का अवसर नहीं है। लेकिन अयोध्या और विश्वेश्वर महादेव अभी बचे हैं इशू समाधान के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर देती कि हम काशी में विश्वेश्वर महादेव का पुनरुद्धार
के पक्ष में खड़े हैं और मथुरा में जन्म स्थान पर कृष्ण के जन्म के स्थान पर एक भव्य विशाल निर्बाध मंदिर के पक्ष में है। नहीं, ये तुरंत का पत्ता चल दीजिए, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। जय जय हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक। रत्नाकर जी, भैया म्यूट का मामला कुछ है, देखिए आवाज का। जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी जी जी। मैं वही कह रहा था अमिताभ जी की नीति शर्मा जी ने 4 मिनट बोला है, आप मुझे उम्मीद है कि उतना ही समय देंगे। जी बिल्कुल समय है, आप बात तो शुरू करो। अभी बात नहीं शुरू की, बोले समय देना यार, कहा वकालत का कचहरी नहीं है ना ये। नहीं, हमारे लिए कचहरी है, जनता का दरबार है। जी खैर बताइए भैया, बताइए। जी जी अमिताभ जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है और हिंदुत्व का ठेकेदारी अपने सिर पे लेकर के और देश की जनता को यह बताना चाहती है कि भैया हिंदू का कल्याण करेंगे तो हम ही करेंगे, अगर दूसरा कोई रहेगा तो वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। यही उनके पास एक मुद्दा है जिससे कि वह देश के लोगों को बांटो और राज करो की नीति लेकर चलते हैं। हिंदू बनाम मुसलमान, बहुसंख्यक की राजनीति करना है इनको। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, सबको लेके चलती है, हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सिख को भी, सबको लेकर चलती है। और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के ऊपर अध्यादेश लाया था नरसिम्हा राव सरकार में, और यह टीका लगाए हुए फर्जी भगवाधारी लोग उस समय विरोध किए थे राम मंदिर बनाने के लिए। कानून के तहत नरसिम्हा राव ने सोचा कि रामलला का मंदिर जो है बन जाए, लेकिन इन्होंने रोक दिया उसको, अध्यादेश को पारित ही नहीं होने दिया, विरोध किया। और यही राजीव गांधी थे ना, लोगों ने पहली बार दर्शन अगर किया रामलला का तो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, तभी तो रामलला का दर्शन हुआ, तभी तो लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और प्रभु श्री राम, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था कि अदालत ने ताला खुलवाने का आदेश दिया था? सुन लीजिए, अरे सुन कैसे, गलत बात कैसे सुन लेंगे ना? नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे, माफ करिए ना। प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, आदेश राजीव गांधी ने दिया था या डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया था फैजाबाद के? ये जानना चाह रहा हूं। शांति से आपने नीति जी की बातें सुनी जी, मेरे बाद भी आप मेरी बातों का एक्सप्लेनेशन अपने ढंग से करते हैं, लेकिन मेरी बातों को तो सुन लीजिए जी। कचहरी लगा है जी, बोलिए भैया। प्रभु श्री राम जो है वो आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जो है ना, वो राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक एजेंडा बनाने का काम करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज ये कहते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, यही गोवा की सरकार है, यही गोवा की सरकार है ना। गौवंश जब गौ हत्या होती है, गौ और जो गौ का बीफ एक्सपोर्ट होता है, जो उसमें टैक्स लेने का काम कौन करता है? गोवा की सरकार करती है। इनके नेता भी कहते हैं कि नहीं भाई, गाय के मीट खाना चाहिए। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। जब वोट लेने का टाइम आएगा तो ये हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाएंगे, राम के ठेकेदार बन जाएंगे। बाकी जब इनको और रही बात जो कांग्रेस पार्टी के योगदान की, एक और योगदान बताना चाहता हूं, राजीव गांधी का ही योगदान बताना चाहता हूं, बस लास्ट है जी। राजीव गांधी ने इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बनाए रखने के लिए रामानंद सागर को बुलाया और कहा कि एक ऐसा सीरियल बनाइए जिससे कि प्रभु राम का चरित्र, प्रभु राम के आदर्श लोगों तक जाए, जन जन तक जाए, लोग सीखे, रामायण से सीखे, जाने। जी ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, रामायण बन गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रामानंद सागर इस बात की क्या आ गई बात, आ गई बाबू, आ गई। इस 3-4 बातें तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है जो रत्नाकर भाई ने कही, उनको जरूर रखना होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये अदालत है जनता की, तो तथ्य सही जाए। रामानंद सागर पर एक छोटी सी ये बात, रामानंद सागर अपने मुंह से कहे कि राजीव गांधी ने हमको बनवाई, ये सीरियल बनवाया, हमारा विचार नहीं था, तो क्रेडिट राजीव गांधी को मिलेगा। कम से कम सीरियल भर का तो मिलेगा, राम मंदिर का नाम मिले, सिनेमा का तो मिलेगा, ठीक। दूसरी बात उन्होंने कही राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, नहीं, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से ताला खुला, ठीक। ना रत्नाकर, नो मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। और चैनलों पे आप बोल लिए थे, आपने कहा बीच में मत बोलिए, मैं शांत था, अब नहीं, वो तथ्य गलत है रत्नाकर जी का,
ठीक, इसलिए वो आगे कहीं किसी चैनल पर जाएंगे तो उस तथ्य को दुरुस्त करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात उन्होंने कही नरसिंह राव मंदिर बनाने का अध्यादेश लाए थे। नहीं, जिस वक्त नरसिंह राव देश में प्रधानमंत्री थे, मैं पार्लियामेंट को एक गंभीर पत्रकार के तौर पर कवर कर रहा था। रत्नाकर सिंह को जानकारी नहीं, अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार कोई अध्यादेश नहीं लाई सदन में। नरसिंह राव की पूजा स्थल विधेयक आया था स्टेटस को के लिए, जो आज तक गले की फांस बना है भारत में, ठीक। इसलिए यह तथ्य गलत, ऐसा कोई अध्यादेश नहीं आया था कि ये हम सदन में ये प्रस्ताव करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जाए, इस पर वोट कर लो। नहीं, ये जानकारी अगर उनको गलत है। दूसरी बात उन्होंने कही तथ्य दुरुस्त रखेंगे, क्योंकि तथ्य तो इतिहास में दर्ज हो गए, वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने से तो नहीं बदल सकते, ठीक। नहीं, आपको आपके पास तथ्य नहीं ना रत्नाकर, तथ्य नहीं मित्र, तथ्य जानकारी दुरुस्त रखो। क्या विधेयक आया था ये तो पता हो मित्र, आप यही भूल गए हो। खैर, दूसरी बात उन्होंने कही, फिर मैं नितेंद्र भाई के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कांग्रेस सबको लेके चलती है। ठीक बात है, चलती ही होगी, चलना भी चाहिए, भारत में सबका वोट लेना तो। लेकिन प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस की एक कमेटी बनी है, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, उनके सलाहकार परिषद बनी है कांग्रेस में ऑफिशियल, उसके मेंबर हैं प्रमोद कृष्णम। प्रमोद कृष्णम माइक पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम के नाम से नफरत है, जिन्हें राम मंदिर से नफरत है, जिन्हें हिंदुत्व से नफरत है, और जो हिंदुत्व के संत महात्माओं को अपमानित करना चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये प्रमोद कृष्णम बोल रहे हैं, जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। अजय राय के एडवाइजर नहीं है वो। अब प्रियंका जी से बड़ा तो फिर कोई नहीं, अभी वो कोई एडवाइजर नहीं, इसलिए नहीं तो उनको निकाल दो ना पार्टी से भैया, ठीक है। नितिन भाई, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, बाइट आई थी उनकी, उनने कहा राम मंदिर सबका है, सपा का भी है। बिल्कुल ठीक बात है, सबका है क्या, लेकिन एक दिमाग में मेरे सवाल आया, चूंकि मैं उस वक्त कवर कर रहा था अयोध्या आंदोलन, इसलिए घटनाओं से थोड़ा गूगल के अलावा भी परिचित हूं। राम जन्म का भूमि का जो आंदोलन लोग कर रहे थे, उसमें से किसी आदमी को सपा ने कभी माला पहनाई, ऐसा कोई दृश्य नहीं आया मुलायम सिंह के कार्यकाल में। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने खलीफा थे, उनमें से अधिकांश सपा में थे, आजम खान भी उसी में थे क्या, और दूसरे अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए बकील साहब, वो भी थे, और वो दोनों सपा के नेता थे। तब ध्यान नहीं आया कि थोड़ा इधर वालों को भी समझ लें, उधर मिठाई दे रहे, इधर बतासा दे दें। नितिन भाई नहीं, अब कह रहे हो कि नहीं सबका है भाई साहब, सपा का भी है, बसपा का भी है। बसपा ने सुझाव दिया था काशीराम जी ने कि बाद शौचालय बना देना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट। नितिन जी, बहुत अच्छी शुरुआत की अमिताभ जी। आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की, यहीं से शुरू किया जाएगा कि ये सच है कि समाजवादी पार्टी कह रही राम सबके हैं, इनको सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए। एक बात बताइए, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो लोग थे, वो तो चलिए समाजवादी पार्टी के नेता थे, ये राम जन्मभूमि के आंदोलन को जो लीड कर रहे थे, उस किस पार्टी के नेता थे? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ठीक बात है। अब ये अभी आपने तथ्य दिया कि ये जो राम जन्मभूमि ताला खुलवाने की बात थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्डर था, वहां के जिला जज ने आर्डर दिया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, ये क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्डर से राम मंदिर बन रहा है या योगी आदित्यनाथ के आर्डर से बन रहा है? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बन रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि ये जमीन राम मंदिर को दे दी जाए, और बदले में मस्जिद के लिए इतने बीघे, इतने एकड़ जमीन सरयू पार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को दे दी जाए। एक शुद्ध समझौता हुआ। और जब आंदोलन हो रहा था तो नेताजी क्या कह रहे थे? नेताजी कहते खूब आंदोलन करो, खूब अयोध्या के आसपास चक्कर काटो, सब कुछ करो, लेकिन कोई तोड़ फोड़ो, विवाद मत करना। क्या ये सब एफिडेविट लेके गए थे कि हम वहां जाएंगे तो पहले हमें तोड़ेंगे? सबने कहा था कार सेवा करेंगे, शांतिपूर्ण व्यवस्था रखेंगे, और बाकायदा शांतिपूर्ण व्यवस्था में कोई रोक टोक थी क्या?
और उसका परिणाम है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा, संविधान प्रदत्त जो उसके पास अधिकार है, संविधान की रक्षा करते हुए यथास्थिति मेंटेन करने की कोशिश करेगी। यही काम कल्याण सिंह जी बाबू नहीं कर पाए, उन्होंने बाकायदा दुख व्यक्त करते हुए एज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया। ठीक, क्या दिक्कत है? अब हिंदू और ये मुसलमान, क्योंकि ये संविधान, देश की जो सरकारें होती हैं ये हिंदू मुसलमान से तो चलती नहीं है, वो तो संविधान से चलती हैं। और एक आप तो बहुत विद्वान आ रहे हैं और आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, ये बताइए जब आरएसएस ने प्रस्ताव रखा था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप एक प्रस्ताव ले आइए और राम मंदिर निर्माण के लिए सदन में, तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि देश की सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं होती हैं, वो फैसला कोर्ट का आएगा, वो कोर्ट करेगा। मोदी जी ने साफ बना कर दिया था। आज ये बताइए, और एक लाइन में कंप्लीट करो, आज जब माननीय न्यायालय का फैसला आ गया और वहां मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना दी गई और ट्रस्ट जनता के पैसे की है, हजारों करोड़ रुपया जनता का पैसा आ रहा है, बाकायदा मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सुनिए, अयोध्या सौंदर्यीकरण में अंतरराष्ट्रीय राम कथा की गैलरी। ठीक है नितिन जी, ठीक है, अभी रुकना होगा। ठीक बात है। नितिन भाई थोड़ा गेंद को ठीक से घुमा के लाए, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन एक तर्क रह गया। राघवन जी आपके पास आ रहा हूं। इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है, वो मुलायम सिंह को भी आईना दिखाता है, वो कल्याण सिंह को भी आईना दिखाता है, ठीक, और कांशीराम को भी लपेटता है। ध्यान रखिए, भारत भर में जितने राजनीतिक दल है, नितिन भाई सुन लीजिएगा हमेशा के लिए, ठीक, हमेशा काम आएगा मेरा तथ्य। भारत भर में जितने राजनीतिक दल है, पंजीकृत या अपंजीकृत, उसमें अकेली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की औपचारिक बैठक में प्रस्ताव अयोध्या पर लेके आई 89 में, और उस प्रस्ताव को ऑफिशियली अडॉप्ट किया आधिकारिक तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाए जाने के पक्ष में खड़ी है और इसके लिए चलने वाले हर आंदोलन में खड़ी रहेगी, समर्थन देगी। ऐसा किसी दूसरे ने प्रस्ताव पारित किया हो, वो प्रस्ताव की कॉपी दिखा दो, हम कहेंगे भाई इनको भी 4 लड्डू इनको भी दो, सारे लड्डू भाजपा क्यों? ये ठीक है, कोर्ट के आदेश से बन रहा मंदिर, ना राजीव गांधी को कोई लेना देना नहीं इनका, लेकिन भाई साहब आज क्या समाजवादी पार्टी ने समर्थन जारी किया था? नहीं। क्या कांग्रेस ने कहा था कि हम इस पक्ष में हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने, नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? कांग्रेस बोली थी क्या? नहीं ना। मुलायम सिंह बोले थे क्या? नहीं ना। काशीराम बोले थे? नहीं बोले थे। नरसिंह राव बोले थे? नहीं नितिन भाई, नो अभी नहीं। और कांग्रेस ने एक बड़ी बात कही कि नरसिंह राव जी प्रस्ताव लाए थे, मैंने एक बार कहा था, वो शायद भूल गए। 6 दिसंबर 1992 को, ये बात और से ध्यान सुन लो भैया, बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी अयोध्या का विषय बहुत समय चलेगा तो प्रवक्ताओं को और मसाला चाहिए होगा। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर प्रधानमंत्री का भाषण आया। नितिन भाई सुन लो, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं बोलूंगा मैं, भारत के प्रधानमंत्री का, क्या पामुलापति वाराह नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव का। उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं अपनी स्मृति से, कि जिस जगह मस्जिद शहीद हुई है हुकूमत हिंदुस्तान उसी जगह मस्जिद तामीर कराएगी। क्या ये बोले थे? अब लड्डू बिचा रहे हो, तामीर क्यों नहीं कराया फिर मस्जिद को? आप बता रहे हो कि मेरे नाम का मतलब शिव है। ये तो कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया ना हो, देश के सामने रिकॉर्ड में है। ये ठीक बात है, कांग्रेस में डर गई, बाद में उसने उसका नाम नहीं लिया नरसिंह राव का कभी, लेकिन बोले तो थे मित्र। इसलिए मैंने कहा तथ्य सही रखो, फिर बैटिंग करो। राघवन जी भाई, अयोध्या पर शेयर की खींचातानी मच गई है, मुझे लग रहा। मल्लिकार्जुन जी, कलमलनाथ जी, सब लोग यही कह रहे हैं, और प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जिनको राम से नफरत है। अब आपकी हिस्सेदारी में, मतलब जैसे ना कंपनी के शेयर होते हैं, बोले भाई 10% इन्हें भी ट्रांसफर करो, ऐसा मामला है क्या? अब ये देखिए, ये कोई संपत्ति, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बंटवारा हो जाए।
राघवेंद्र सिंह क्या कहते हैं, रत्नाकर जी क्या कहते हैं, नितिन जी क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, इस विषय को देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो छाती खोल के हम में राम जन्मभूमि के पक्षधर रही है। समय समय पर हमारे घोषणा पत्र में भी हिस्सेदारी रही है, हम लोग उसके पक्ष में रहे हैं। न्यायालय में भी हम लोगों ने उसकी पैरवी की है। हम लोग वहां जाकर भी वहां दर्शन करते हैं, जाकर के फूल माला चढ़ाते हैं जाके। हम लोगों को कतई बिल्कुल कोई इस प्रकार का गुरेज नहीं है कि हम लोग अयोध्या में भगवान राम मंदिर के पक्षधर हैं। और रत्नाकर जी और नीलेंद्र जी ये लोग पूरी बात नहीं कह सकते हैं। भाई ये बताइए, आप लोग अगर पक्षधर है तो कम से कम दर्शन करने चले जाइए। आपके राहुल गांधी जी कितनी बार अयोध्या दर्शन करने गए, कितने काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए, कितनी बार कृष्ण जन्मभूमि गए। यही बात नितिन जी पे लागू होती है। ये लोग हिंदू त्योहार तक नहीं मनाते खुले रूप से। अमिताभ जी, कभी भी मैंने किसी बड़े नेता को, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी राजनीतिक दल को ना होली मनाते नहीं, नितिन जी मनाते, नितिन जी सारे त्योहार मनाते हैं, सारे मनाते हैं, नवरात्रि राहुल गांधी को भी मैंने रत्नाकर जी भी रखते हैं, रत्नाकर जी भी कभी ऐसी छाया चित्र मैंने नहीं देखा। हाँ, बड़े नेता नहीं मनाते, इनके वो अलग बात है, ये लोग मनाते। अमिताभ जी, दिग्विजय जी कहा करते थे जो ये राम जन्मभूमि है ये हिंदू मुसलमानों के बीच विवादन पैदा करती है। एक सेवा दल के प्रवक्ता है कांग्रेस के राजा राम जी, वो कहा करते थे कि मैं राम मंदिर में पेशाब करने भी नहीं जाऊंगा। भरत सिंह सोलंकी जी हैं जो कहा करते थे जहां पर रामशिला का पूजन होता है वह कुत्ते भी पेशाब करते हैं। और इसके अलावा मणिशंकर अय्यर जी कहा करते थे, अभी नया बयान आया था कि वहां पर 10,000 कमरे थे दशरथ जी के महल में। भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे ये कैसे पता है? लोग प्रमाण पत्र मांगते थे कि राम जन्म जहां पर पैदा हुए हैं वहां बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। अब ये लोग आजकल उसके क्रेडिट लेने के पक्षधर में। अरे भाई, आप लोग अगर क्रेडिट लेना चाहते कम से कम दर्शन तो कराइए, जाके फूल तो चढ़ाइए अयोध्या में जाकर के। ये लोग आधी अधूरी बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी अमिताभ जी नहीं करती। हम लोग खुले मन से, हम लोग धारा 370 के पक्षधर हैं, 35A के पक्षधर हैं, हम लोग कॉमन सिविल कोड के पक्षधर हैं, CA के पक्षधर हैं। इस प्रकार से जितनी ऐसे विषय हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार दिखाई पड़ती है, हम लोग खुले रूप से जो राष्ट्रवादी सोच है उसके साथ खड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अमिताभ जी, ये लोग कभी भी उसके पक्षधर नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले मन से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां उद्घाटन में एज ए गेस्ट वहां पर आएंगे, वहां पूजन करेंगे आके। अमिताभ, ठीक बात। एक सवाल तो बार बार कौनता है, मैंने कई बार कहा, सोनिया, पुरानी बात छोड़ दो जो नहीं है धरती पर, सोनिया जी, मैं मुलायम सिंह जी का भी नाम नहीं लूंगा, राजीव जी का भी नहीं लूंगा, जो नहीं है उनकी चर्चा नहीं करूंगा। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा, उनका बेटा रोहन, चले जाते ₹1.25 का बतासा हाथ थैलिया लेके, दोने में लेके, वहां तो दोना मिलता है, रामलाला को एक गेंदा की माला पहना देते और प्रणाम करे आते। नहीं, कोई पुलिस पकड़ रही थी? ये टैक्सी का पैसा नहीं था, बस में जाना था उनको, नहीं ना। अखिलेश बाबू भी जा सकते थे। रामलला सबके हैं, मंदिर सबका है, भाजपा की क्या है हैसियत है, भाजपा का ऐसा, सारी बातें जायज, आप चिल्ला तब सकते हैं जब आप कभी वहां गेंदा की माला चढ़ाने गए हो, नहीं ना। अखिलेश जी हनुमानगढ़ी तक गए, बोले राम मंदिर, ना उधर नहीं जाएंगे, ना फालतू बात मत करो कोई। कि भैया वहां करंट लग रहा था। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप अपने क्रिया से, अपने कर्म से अपना परिचय देते हैं ना नितिन भाई। 22 में गए थे अखिलेश जी हनुमानगढ़ी। कितनी दूरी पे है रामलला? चुनाव में गए थे ना हनुमानगढ़ी, कितनी दूरी पे थे रामलला? नहीं जा सकते थे। आपने कहा राम कथा कुंज बनाया, राम का हमने देखी अयोध्या सब। जब रामलला का गेट बंद था, वो गुंबद थे, तब भी रामलला के दर्शन पर कोई रोक नहीं थी किसी अदालत की। ये बात रत्नाकर जी भी समझ लें, नितिन भाई भी समझ लें। अदालत के आदेश से रामलला का राग भोग पूजन हो रहा था, दर्शन हो रहे थे। कौन गया दर्शन करने?
और करे जी राम सबके, ये तो बीजेपी वाले बवाल पैदा कर रहे हैं। अरे आप गए थे क्या? 49 में तो पंडित जी भी थे रत्नाकर भाई, 49 में तो नेहरू जी जिंदा थे। नेहरू जी गए थे रामलला का दर्शन करने? नहीं। इंदिरा जी गई? नहीं। राजीव जी गए? नहीं। सोनिया जी गई? नहीं। मल्लिकार्जुन जी नया फंडा ले आए। नीति शर्मा जी, प्रश्न वही है, जहां कोई रोक नहीं थी राम के दर्शन करने पर, क्या वहां गया कोई नहीं? चरारे शरीफ गए, देवा शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, लेकिन रामलला के दरवाजे कोई नहीं गया। नीति जी? अमिताभ जी, राम मंदिर जाने के लिए ₹1.25 के बतासों की भी जरूरत नहीं होती है, केवल आपको श्रद्धा और आस्था की आवश्यकता होती है। और ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इन्होंने तो लंबी फौज वकीलों की खड़ी कर दी कि ये ताला खुले ना। कैसे राम हमारे लला तंबू में, मतलब आप खुद तो ठाठ से जी रहे हैं। यहाँ पे मैं दिल्ली की भी बात करूंगी। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, इन्हीं के सहयोगी दल के चीफ मिनिस्टर हैं, जो बोलते थे कि यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, जबकि खुद के लिए कोविड के काल में इन्होंने शीश महल बनाया। तो अपने लिए शीश महल भगवान राम लला तंबू में रहे, और पूरे भारतवर्ष में केवल एक वही जन्मभूमि है भारत का एक प्रकार से आस्था का ताज। और कहते राम, हम कहाँ जाएंगे? मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए आपके पास चर्चेज हैं, हमारे लिए, हमारे राम के लिए, हमारे राम जन्मभूमि के लिए भी जगह नहीं है। उसके लिए इन्होंने कितने तो आधार राम के अस्तित्व के लिए, अब इनके लिए हम त्रेता युग से बर्थ सर्टिफिकेट भी भगवान राम का आके पेश करें। तो कायदे की बात तो सिर्फ इतनी है कि इन्होंने राम मंदिर के में जितने विघ्न डाल सकते थे वो डाले, लेकिन आज क्योंकि सत्ता का रुख देख रहे हैं, देश की जनता का रुख देख रहे हैं, और बीजेपी का अभी हमने सारा चरित्र इनका इन्होंने देख ही लिया, एमपी में भी चरित्र देख लिया। समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, ये शायद वो भूल गए हैं कि कार सेवकों को पर क्या अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, ये अपने कृत्य सब भूल गए हैं। आज केवल इनको ये लग रहा है कि आज हिंदू जाग रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है, और ये केवल बंटवारे की राजनीति करते आ रहे हैं। आज इन्हीं के सहयोगी कर रहे हैं ना कि ओबीसी कार्ड कर रहे हैं, जातिवाद में हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, 80 को बांटो और 20 को एक करो, इसी सिद्धांत में अब इनको ये 80 जो करते वो दिख रहे हैं ना, उसको वापस लाने की ये पूरी इनके प्रयास चल रहे हैं। जनेऊ धारण करते हैं कोटों के ऊपर, और उल्टे मतलब उनको शिवलिंग पे अभिषेक करना तो जानते नहीं है ये लोग, केवल इनको। अच्छा, उसके बाद में आपको अमिताभ जी, आपको मैं एक बात इस चीज को बताना चाहती हूँ, मेरे को तो ये मुद्दा चुनावी लगता ही नहीं है। मेरे को विपक्ष का मुद्दा चुनावी लगता ही नहीं है। इनका जो मुद्दा है वो केवल सनातन का हनन है, क्योंकि आप देखिए इन्हीं के जो पार्टी के हैं, जो साउथ के शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से बयान आया है कि ये जो गठबंधन हुआ है, जो इंडी गठबंधन बना है, इसका तो मूल आधार जी कर पाए ये उन्हीं की औलाद ने कहीं ना कहीं के सनातन को कैसे समाप्त करें। लेकिन आज क्योंकि सनातनी जाग चुके हैं, तो आज उसके तुष्टीकरण की राजनीति से वोट बैंक को ही कैश करना चाहते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल रंग बदलते हुए गिरगिट हैं ये। देश की जनता इस चीज को समझ चुकी है। ठीक है, एमपी में इनको भी शक्ल दिखा दी है समाजवादी पार्टी में। रत्नाकर जी, राम सबके है, ये भाव आदिकाल से है, आदिकाल तक रहेगा, ठीक है ना। जब तक सूर्य है, जब तक चंद्रमा है, जब तक वायु है, प्रकाश है, तब तक राम है। जवाहरलाल जी से शुरू करिए, रॉबर्ट वड्रा तक आ जाइए, कोई तो जाता रामलला के को एक फूल अर्पित करने नहीं। तब आज ये दावा मजबूत होता कि भाई सबके हैं, हमारे भी हैं। रत्नाकर जी नहीं। बेटा जी देखिए, सिर्फ मंदिर जाना ये नहीं दर्शाता है कि आप राम के प्रति जो है श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपके अंतःकरण में भी राम के प्रति उतना ही सम्मान होना चाहिए। और ये कह रहे थे सारे लोग कि हमने कभी देखा नहीं है किसी कांग्रेस पार्टी को कोई त्योहार मनाते हुए। तमाम लोग त्योहार मनाते हैं और कांग्रेस पार्टी एक भैया अभी केवल रत्नाकर जी, राघवन जी अभी केवल रत्नाकर जी जी।
हम भी राम को उतना ही मानते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा मानते हैं। हम त्योहार अपने घरों में भी मनाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। जो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार दिखाने के लिए इस तरह का दिखावा करती है, हम दिखावा नहीं करते। और रही बात जाने की, तो बिना गए भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर के लिए अपने जो कर्म है वो किए हैं, और वो जग जाहिर है। आप लाख उसको नकार दीजिए, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दीजिए, वो जग जाहिर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको भी शायद उस चीज को करेक्ट करके और प्रस्तुतिकरण करना चाहिए था। आपने शुरू में भी नहीं, शुरू में उसको बताइए। उसको अपने तरीके से बोला, और बाद में जब स्टेटमेंट दिखाया योगी जी का, तो उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी आपने आपत्ति नहीं जाहिर की। योगी जी के खिलाफ नोटिस भेजो ना भाई महाराज। अरे पूरी बात सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। जी। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती थी, मनमोहन सिंह ये कहते थे कि देश में संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। अब ये बताइए, मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, ऐसा कहा था क्या मनमोहन सिंह ने? मैं कह रहा योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। रत्नाकर सिंह एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा। नहीं मेरे साथ अभी की बात ना अभी रुकना होगा, अभी बिल्कुल रुकना होगा, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, आप कह रहे हो नहीं कहा था मनमोहन सिंह ने, योगी आदित्यनाथ गलत करे, उनके खिलाफ मुकदमा करो। क्या दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात जाएगी, मेरी बात चिदम्बरम को बोलो मुकदमा फाइल करें, सलमान खुर्शीद को बोलो। जी जी हाँ, अब जाएगी, अब जाएगी। अब ये बता दीजिए, आप इसी टीवी चैनल पे स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मनमोहन सिंह ने कहा था क्या कि देश का। मैं क्यों स्पष्टीकरण कर दूं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछिए। आप बता दीजिए, आप बताइए ना क्या कहा था उन्होंने। मैं कह रहा हूं, मालूम है, सारी चीजें मालूम है भाई, मुझे हर चीज याद हो, इसकी आप गजब कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूं आपको बात खराब गंदी ना, रुक जाइए, रुकना होगा, अभी रत्नाकर सिंह को रोक दीजिए। कांग्रेस को लगता है योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो मनमोहन सिंह ने नहीं कहा, तुरंत मुकदमा करो, वो जवाब देंगे। क्या इसमें क्या समस्या है? आपके पास 150 वकील हैं, खाली बैठे, अभी कोई काम भी नहीं, मुकदमा कराओ यार, तुरंत जाओ। ये हमेशा के लिए झंझट खाटो, कहां बहसों मूल जाओ, मुकदमा कराओ। खैर नितिन भाई, मैंने ठीक सलाह दी कि मुकदमा करा देना चाहिए, भले आदमी का काम यही है। नहीं, कोई आपकी मानहानि कर रहा तो मुकदमा नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए ना। और राम सबके हैं क्या? हम कहेंगे गांव में ये जो ब्रह्मदेव हैं सबके हैं, इस गांव में जो भी लोग हैं, तो कभी ब्रह्मदेव की ठिया पे जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। नहीं बोले हम भी नहीं जाए, मन से अर्पित हैं। अच्छा जी, और गोली भी चलवा देते हैं मन से, तो इतना ही चलेगा ना नितिन भाई? कभी तो जा सकते थे। और अयोध्या के बगल तक सब गए, नेताजी गए, अखिलेश जी गए, क्या चुनाव लड़वाते थे तो जाते ही थे। हाँ बिल्कुल। अब अमिताभ जी, मैं सिर्फ एक तरह से पूछना चाहता हूं, आपने बार बार इस प्रश्न को बहुत हाईलाइट किया है, लेकिन चूंकि मैं हर महीने जाता हूं जी, और आपको बताऊं राघवन जी हो सकता न गए, वहां ये अंदर एक पेन भी नहीं जाता है। आप तो सही कह रहे थे नीति जी की, वहां 15 रुपए प्रसाद, और वहां जब आप दान पत्र लगा उसमें जब नगद नारायण डालो तो वहां इतनी मिश्री राम जी की टोटली मिल जाती है। और इस बार जो अंतिम बार में गया था तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जो हिंदी अभियान के प्रमुख लखनऊ में रहते हैं, पांडे जी, वो गए थे। और जब वो मेरे से, उनको नहीं पता था कैसे दर्शन करने, तो मैं ही लेके गया था। जो लोग क्या बोले हो गया, हमने कहा हाँ हो गया, यही तो कहते, बाकी वो देखो बन रहा है अभी मंदिर, वहां एंट्री नहीं है। आदरणीय, मैं ये पूछता हूँ नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास के पहले कितने बार अयोध्या गए थे? अमित शाह जी कितनी बार अयोध्या गए थे? जेपी नड्डा जी कई बार अयोध्या गए थे? अमिताभ जी, आपको जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बार बार हाईलाइट करना शोभा नहीं देता है। वहां सुरक्षा कारणों से आप सिक्योरिटी पर्पज से ना उनका गनर जाएगा, ना उनकी गाड़ी जाएगी, ना उनका वो जाएगा, तो वहां सब व्यवस्था। अखिलेश जी ने क्या कहा था कि मंदिर बन जाएगा तब मैं दर्शन करने जाऊंगा। चूंकि हनुमानगढ़ी सीधे जाइए और उतरिए, दर्शन करिए, नमस्ते करिए, गाड़ी में बैठिए, चल दीजिए। लेकिन रामलला में इतना गाड़ी जा सकती वहां तक,
इतनी दूरी पैदल चलना पड़ता है, ना उनकी सुरक्षा जा सकती है, ना अस्त्र मैंने कहा पेन नहीं जा सकता, घड़ी नहीं जा सकती। हम लोग घड़ी भी बाहर लाकर भी जमा करते हैं। जब ब्लूटूथ मेरी जेब में पड़ा था, इसको भी बाहर जमा कर दीजिए। और मैं तो हर महीने जाता हूँ। और 800 मीटर दूरी पर 8,500 वर्ग मीटर जगह हमने ले ली अपने वहां आश्रम। हमारा ही बन रहा है, इसलिए राघवन जी को बता रहे हम भी बहुत बढ़िया रुद्राक्ष की माला मालूम है मुझे। नितिन भाई मैं आऊंगा अयोध्या तो आपके आश्रम में रुकूंगा, मसला आपका नहीं। ठीक है नितिन भाई, एक बार मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि अब उन्होंने प्रस्ताव पास किया 89 में, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहले एक घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी का, वो कहती है हम हिंदू पार्टी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ हिंदू पार्टी नहीं है, हमारे लिए ठीक है नितिन भाई, ठीक है, नागरिक सब है, ठीक है, हम ये प्रस्ताव नहीं पास कर सकते। रुक जाइए, ठीक है। और एक बात आपने कहा था, आज एक लाइन कह के खत्म करूं। दूसरी लाइन काशी की बात, मैं मथुरा काशी पर एक अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, राम जन्मभूमि का फैसला हुआ है, ये आधार आज भी तय हो जाए तो कल ये काशी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। नितिन भाई योग्य व्यक्ति जब शास्त्रार्थ करता है तो वो बड़ी चतुरता से खेलता है। नितिन भाई ने वही किया। मैं उनके आश्रम में जाऊंगा, वो बन रहा है, वो धार्मिक व्यक्ति मैं जानता हूं, लेकिन मसला उनका नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं, चेहरा तो परिवार है। इसलिए दूसरी बात, असलहा अब भी अंदर नहीं जाएंगे, तब कैसे दर्शन करोगे जाके? क्या रामलला गर्भगृह में चौपर उतारोगे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। क्या पांव चलने में समस्या है? जवान जवान हो सब लोग, क्या समस्या है चलने में? बाकी जगह नहीं जाते? कलियर शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ नहीं जाते? चरारे शरीफ नहीं जाते? वहां मजार पे हेलीकॉप्टर उतरता है क्या? इसलिए यह तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। बद असलहे अभी भी नहीं जाएंगे। गुड्डू पप्पू तमंचा लगा के अभी भी नहीं जा सकते, ये भी जान लीजिए, कभी नहीं जा सकते। तब कैसे दर्शन करेंगे? ऐसे गुमराह करोगे तो देश चलेगा नहीं। असलहे तब भी नहीं जाते तो असलहे अब भी नहीं जाएंगे, असलहा अब भी नहीं जाएंगे। खैर मैं उस बहस में नहीं पड़ा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने अपनी आस्था के प्रकटीकरण का कोई रास्ता कभी दिखाया क्या? नहीं, वही समस्या। राघवन जी भाई थोड़ा थोड़ा अगर मान लीजिए क्रेडिट। और दूसरी एक बात कह के राघवन जी आपको बता दूं, नितिन भाई ने कहा है कि हिंदू पार्टी, हिंदू बीजेपी का कोई 88 से मैं पत्रकारिता में आया, तब से अभी तक बीजेपी का ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, भाषण नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है एक कोई प्रस्ताव जो पारित हुआ जिसमें बीजेपी ने कहा हो कि हम हिंदू पार्टी हैं। नो, ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बीजेपी का नहीं जो नितिन भाई ने कहा। राघवन जी, वो मसला ये है कि भाई थोड़े थोड़े लड्डू बांट लो, आप सब समेट रहे हो, इसी की लड़ाई है, मैं देख रहा हूं। दास जी ये पूरे ले जाए लड्डू, जनता इन्हें दे तो। अब ये लड्डू बांटने से थोड़े ना बंटने वाले हैं, जनता का वोट है भाई, वो भली प्रकार से जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है भाई? नितिन भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बयान दिया था रामायण के विरोध में, क्या अखिलेश को कुछ बोलना नहीं चाहिए था क्या? स्टालिन कौन है? उन्होंने जब सनातन धर्म के विषय में बोला था तो उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अब लड्डू खाने को घूम रहे हो। अरे भारतीय ये जो लोकतंत्र का लड्डू है, ये ऐसे नहीं बांटने से मिल जाता है। हमारे कभी दूसरा कैबिनेट मंत्री बना करके हमेशा यह कहा है 0.1 में लड्डू आप पहले खवा चुके हो, उनकी बिटिया के लड्डू आप अब खवा रहे हो। राघवन जी पढ़े हो, उनकी बिटिया के रोजे खवा रहे हो और पापा को पहले खवा चुके हो। इसलिए ये बातें न करो, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। रिश्तेदार है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता राघवन जी सब बातें अच्छी तो लगती है, बिटिया को लगता है खवाते हो, पापा को लड्डू 5 साल खवाए कैबिनेट मंत्री बना के, स्वामी प्रसाद की बातें कर रहे हो। ये वही स्वामी प्रसाद हो रहा था, तभी तो लगाया था। अखिलेश यादव जो आपके नेता है, वो माननीय देश के प्रधानमंत्री से बुजुर्ग हैं,
मोदी जी चल लेंगे, अखिलेश यादव नहीं चल। नहीं, अखिलेश यादव स्पोर्ट्समैन है, बिल्कुल फिट है। जनता सुन रही है वो स्पोर्ट्समैन। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा हम लोग हिंदू पार्टी है। वो बैडमिंटन खेलते हैं। घोषणा पत्र में रहा करता है मेरी सरकार बनेगी तो मार्क्सवादी हेल्प उठाने में की बात तुम करते फिर कहते हो हिंदू पार्टी नहीं है। तो करता था भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आती है। हम लोग तकनीकी कारणों से नहीं बोल पाते हो, लेकिन तुम करते हो। हम खुद कहते हैं हम हिंदू पार्टी है, हम हिंदू सम्राट है, हम लोग सेक्युलर पार्टी है। अरे समाजवादी नाम रख लेते तो कोई समाजवादी नहीं हो जाता है। हिंदू तुम चिल्लाते हो, भारत के संविधान की बात करा करो। अरे देशद्रोहियों, भारत के संविधान के द्रोहियों, लड़कियां हमारी लड़कियां हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आ गई दोनों की बात, आ गई दोनों की बात, आ गई भैया, दोनों की बात आ गई। राघवेंद्र भाई आपकी भी आ गई, नितिन भाई आपकी भी आ गई, दोनों भाइयों की बात आ गई। आ गई बात, दोनों की आ गई। लोहिया जी ने कहा था कि उन्होंने 3 निबंध लिखे, राम मनोहर लोहिया ने। अब इस पर मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होगी, चारों मित्रों को जो बैठे हैं यहाँ, कि राम मनोहर लोहिया आज के समाजवादी लोगों से ज्यादा समझदार थे, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो लोग तो बहुत बड़े लोग थे। लोहिया जी ने लिखा, भाई अब ये तो नहीं कोई कह सकता स्वामी प्रसाद ज्यादा समझदार है, राम मनोहर लोहिया कम समझदार है, ऐसी मूर्खता तो कोई नहीं करेगा। पूरी पार्टी लोहिया जी के नाम का ताबीज लेके चलती। लोहिया जी ने कहा कि भारत की 3 पहचान है, राम, कृष्ण और शिव, और तीनों पर उन्होंने एक अद्भुत व्याख्यान दिया। बाद में वो किताब के रूप में भी छपा, निबंध के रूप में। नितिन भाई जरूर पढ़ा होगा, वो पढ़ने लिखने में ठीक। रुक जाओ भैया, ठीक, उतनी ही बात दोहरा दीजिए, दोहरा दे अखिलेश यादव कि भारत की 3 पहचान है, राम, कृष्ण और शिव। तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी याद आएगी, जफरयाब जिलानी ध्यान आएंगे, मोहम्मद आजम खान ध्यान आएंगे, जो भारत माता को डाइन बोलेंगे, मुकदमा चलेगा। ये विषय है। खैर, एक बात उठाई, मैं तथ्यों के प्रति बड़ा आग्रहशील रहता हूं। एक बात नितिन भाई ने उठाई कि कौन कौन अयोध्या गया। मैं एक बात नई पीढ़ी के संज्ञान के लिए बता दूं, कल्याण सिंह पूरी सरकार के साथ रामलला के दर्शन करने गए थे। ठीक, रुक जाओ भैया, अभी आवाज नहीं जा रही। कल्याण सिंह पूरी सरकार के साथ दर्शन करने गए थे रामलला के। योगी आदित्यनाथ पूरी सरकार के साथ दर्शन करने गए, ये तो अभी कल की घटना है। इससे पहले का भी बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजमाता सिंधिया, सिकंदर वक्त, और नाम गिनाए, सब लोग, KR मलकानी, सुंदर सिंह भंडारी, रज्जू भैया, HV शेषाद्री, KS सुदर्शन, और नाम बता सकता हूं मैं कवर कर रहा था। सब अयोध्या गए, सबने रामलला के दर्शन किए। कहा गया ना कि कौन गया, कोई नहीं गया, गए। और वो लोग भी सिक्योरिटी के लोग थे, उनमें से बहुत सारे। ऐसा नहीं कि आज के छोटे नेताओं को सिक्योरिटी, आडवाणी जी को कभी सिक्योरिटी नहीं रही, ऐसा तो नहीं रहा, वो तो हमेशा सिक्योरिटी में रहे। मुरली मनोहर जोशी को भी सिक्योरिटी रही, कल्याण सिंह को भी सिक्योरिटी रही, फिर भी गए। उनको डर नहीं था कि हमको मार देगा। और अब सैकड़ों सुरक्षा के जवान किस लिए तैनात थे, CRPF के और दूसरे फोर्सेस के। वहां अपना तमंचा लेके जाना जरूरी है क्या? बोले नहीं, हम अपनी बंदूक लेके जाएंगे। ये लोग गए, ये लोग पानीपुरी बेचने वाले थे नहीं ना? इनके पास सिक्योरिटी थी ना, इसलिए ये जो तर्क देते हो, ये तर्क जब खंडित हो जाए तो विचलन नहीं करो, स्वीकार करिए कि हाँ मेरा तर्क नहीं टिका। ठीक, आपने कहा कि हम इसलिए नहीं गए, अभी नहीं जा रहे आवाज मित्र, आपने कहा हम इसलिए नहीं गए कि हमारे पास सुरक्षा थी और वहां सुरक्षा नहीं जा सकती थी, असला अंदर नहीं जाता था। ये सब लोग तो असली वाले असला छोड़ के गए, और आप तो जवान जवान हो, कहीं भी जा सकते हो। खैर, मसला ये नहीं, मैं तो कहता हूं भाजपा को छोड़ो, काशी जिन जिन के मन में सनातन के प्रति हिलोर उठ रही है, और जो जो लोग टीवी पर ये बाइट दे रहे हैं कि राम सबके हैं, हमारे भी है, अच्छी बात है, सिया राम में सब जग जानी, सबके हैं। उस रामत्व का सम्मान अब ये कर लीजिए
कि कल सवेरे आपके लोग बड़े नेता जो पार्टी का चेहरा है वो तो जाके दर्शन करने आए। एक दूसरा, इस बात का कर लीजिए कि मथुरा में एक प्रश्न अभी अनुत्तरित है कृष्ण जन्मभूमि का, और विश्वेश्वर महादेव का प्रश्न काशी में अनुत्तरित है। बाद में श्रेय की लड़ाई हो और आपको कहना पड़े कि हमको भी दो थोड़ा श्रेय, उससे बेहतर है अभी घोषणा कर दीजिए कि हम भाजपा से भी आगे हैं इस लड़ाई में, और खड़गे जी आए और नेतृत्व करें। काशी की जनता खुश होगी। अखिलेश जी मथुरा में नेतृत्व करें, खड़गे जी काशी में नेतृत्व करें, क्या दिक्कत है? अखिलेश जी को मथुरा में नेतृत्व करना चाहिए जन्मभूमि पर, खड़गे जी को काशी में करना चाहिए। गंगा नहाए और विश्वेश्वर महादेव के लिए संघर्ष का ऐलान करें, कहें कि कांग्रेस के लोग जान की बाजी लगा देंगे इसके लिए। करो ना, नहीं करोगे, नहीं करोगे, हम जानते हैं नहीं करोगे मित्र। संकट तो यही है, तब श्रेय नहीं मिलता। भाजपा और कांग्रेस आपस में तय भी कर लें, चलो श्रेय बांट ले, तो भी किसी के बाटे से नहीं बढ़ता। यह देश के मन का प्रश्न है। देश आपको इस योग्य समझेगा कि आपने योगदान दिया इन विषयों में, आपको श्रेय देगा, नहीं समझेगा नहीं देगा। इतनी सी तो बात है, इसमें यह कहे कि झगड़ना। कमलनाथ जी का यह कहना कि भाई राम जन्मभूमि में राम मंदिर का श्रेय हमको भी दो, कुछ श्रेय मांगने से मिलता है क्या? नहीं मिल सकता ना। जनता है, उसकी दो आंखें हैं ना, दिमाग भी है, उस देखेगी कि किसका योगदान रहा और कितना योगदान रहा। लेकिन मैंने तो मित्रवत एक सलाह दी कि जो ट्रेन छूट गई उसे छोड़ो, पानी डालो। दो ट्रेन सामने खड़ी हैं, विश्वेश्वर महादेव और कृष्ण जन्म स्थान। ऐलान कर दीजिए कल सुबह, छोटी दिवाली के दिन। हिंदू मानस सोचने को विवश हो जाएगा कि भाई नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सनातन के प्रति समर्पित हो गए। क्या दिक्कत है? अच्छा जाइए ना, एक एक प्रस्ताव पारित कर दीजिए। जैसे इन्होंने अयोध्या का प्रस्ताव पारित किया था बीजेपी वालों ने लिखित पढ़त में, वैसे ही कर दीजिए जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और विश्वेश्वर महादेव के लिए। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होना, फिजिकल मूवमेंट भी नहीं कि असला कहां छोड़ के जाए। कंप्यूटर से एक चिट्ठी टाइप करा दीजिए, उस पर सर्वोच्च व्यक्ति दस्तखत कर दे, देश को भरोसा हो जाएगा। लेकिन इतना तो करना होगा, और उन लोगों से दूरी भी बनानी होगी जो सार्वजनिक तौर पर, भले वो खड़गे जी के पुत्र ही क्यों ना हो, जो सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि सनातन का संपूर्ण उन्मूलन करना जरूरी है, क्योंकि सनातन एड्स है, कैंसर है। नितिन भाई, भारत में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं। अमेरिका में भी ईसाइयत के लिए ऐसी भाषा का स्थान नहीं। केवल भारत का मसला नहीं, होना भी नहीं चाहिए स्थान। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए वोट के जरिए। अमेरिका भी सेकुलर है, लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका में आप ये बोल सकते हैं कि ईसाइयत कैंसर है, इसको समूल नाश करना है, और फिर रह सकते हैं अमेरिका में। भारत में आप मंत्री भी रह सकते हैं, ये नहीं चलेगा। ये अस्वीकार्य है, हर सूरत में अस्वीकार्य है। ये 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अस्वीकार्य है। किसी पार्टी को पसंद हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को अस्वीकार्य है मित्र, ये ध्यान रखिए सब लोग। और जब आप उस पर मौन हो जाएंगे, कहेंगे ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी भारत को मंजूर नहीं। एक नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने चंद्रशेखर के समय में विज्ञान भवन में वार्ता हो रही थी अयोध्या के लिए, नितिन भाई, उन नेता ने कहा कि अशोक सिंघल से कि कोई सर्टिफिकेट है, कोई दाई है, कोई नर्स है जो बताए कि राम कहां पैदा हुए। ऐसी अभद्र बात किसी दूसरे धर्म के तीर्थ स्थान के लिए बोल सकते हैं? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यहां कटुता हो जाएगी। बोल सकते हैं क्या? है साहस? नहीं बोल पाएंगे, टांगे कंपित हो जाएंगी। ये भारत है क्या? उसके बाद भी आप आनंद से सब लोग घूम रहे हो। यही इसकी सहिष्णुता है मित्र, कि राम के वर्थ का सर्टिफिकेट दाई
उसका स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि किसने जन्म कराया था, वो दाई लाओ। उसके बाद वार्ता खत्म हो गई। उसके बाद फिर नहीं हुई वार्ता, चंद्रशेखर के कहने पर भी नहीं हुई दोबारा। वो नेता भी तो किसी के पुरखे हैं। किसके पुरखे हैं खोजिए, गूगल में डालिएगा तो मिल जाएगा किसके पुरखे हैं वो। एक विज्ञापन देख लीजिए। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। राम भारत की आत्मा है। राम भारत के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनके बिना भारत के लोक जीवन की कल्पना नहीं, भारत की आस्था की कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए राम से द्रोह भारत में कभी स्वीकार्य नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली के बाद सोमवार को हम लोग फिर मिलेंगे इसी मंच पर एक नए विषय के साथ। तो आप सबको, सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को, पूरे देश को अनंत शुभकामनाएं इस प्रकाश पर्व की। एक दिया गरीब की देहरी पर जलाइए ताकि उसका घर आंगन भी उजियारा हो। ये दिवाली की सबसे बड़ा तोहफा होगा जो आप अपने पड़ोस में रहने वाले किसी विपन्न वंचित भाई और बहन को दे सकते हैं। धन्यवाद।